कुछ चीजें हम जानते हैं, किसी कहने पर मान भी लेते हैं, लेकिन जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्रोध करना बुरा है किसको नहीं पता। क्रोध में जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, ये किसको नहीं पता, फिर भी क्रोध करते हैं। छल कपट नहीं करना चाहिए, किसको नहीं पता। बातों में तो सबको पता है, और हाँ, एक दूसरे को ज्ञान भी देते ही रहते हैं। ट्रेन में बैठते हैं, चाय की दुकान पे बैठते हैं, तो ये सब ज्ञान तो चलता रहता है, लेकिन दूसरों के लिए कहने भर का। झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता को धोखा नहीं देना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसा श्रद्धा रखनी चाहिए। किसको नहीं पता है, सिर्फ जानने के लिए पता है, जीने के लिए नहीं पता। अच्छा, इन सबका ये जो इतना पाप करते हैं हम, सब कुछ जान के भी गलत कार्य करते हैं, इनका क्या कारण है? किस चीज के लिए करते हैं? केंद्र क्या होता है हमारा? इतना गलत करने का केंद्र क्या होता है? थोड़ा झूठ बोल दे तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, थोड़ा सा गलत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या जाएगा। तो ये सब पाप करने का केंद्र एक ही है, ये शरीर है। और भगवान को पाने का भी साधन एकमात्र शरीर है। दो रास्ते हैं, इस शरीर का दो काम है। मोह करके गलत काम करोगे तो पतन हो जाएगा, और इसको साधन समझकर साधना में लग जाओगे तो ठाकुर जी को प्राप्त कर पाओगे। ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी, ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरों से न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी, ये तन की मिट्टी है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में, निकल जाएगी छोड़ काया तो पल में। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। कल ही बताया था कि श्वास अपनी नहीं है, हमारे लिए है। शरीर हमारा नहीं, हमारे लिए है, कुछ दिन के लिए मिला है। श्वास भी हमारे लिए है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं लेंगे कि 2 दिन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेना पड़ता है। सिद्ध होता है इससे कि श्वास हमारी है नहीं। एक बार रात्रि का समय करीब 10 बजे, एक माँ 2 बच्चे। माँ बच्चों से कहती है कि सोने का समय हो गया है, चलो कमरे में। डांट के दोनों को भेजती है सोने के लिए। बच्चे कमरे में जाते हैं सोने के लिए। 2-3 मिनट में लड़ने की आवाज बाहर आती है।
माँ कमरे में जाती है, पूछती है क्या बात है, मैंने सोने को कहा था कि झगड़ने को कहा था। एक बच्चा कहता है मुझे यही तकिए पे सोना है, दूसरा बच्चा कहता है मुझे भी इसी तकिए पे सोना है। बच्चे खूब लड़ाई कर रहे हैं दोनों एक तकिए के लिए। एक कहता है मैं भी इसी पे सोऊंगा, दूसरा भी कहता है मैं भी इसी तकिए पे सोऊंगा। माँ कहती है ठीक है, चिंता मत करो, मैं एक और तकिया ले आती हूँ। लड़ाई शांत हो गई, माँ बाहर चली आई कमरे के। कुछ देर बाद फिर लड़ने की आवाज आने लगी। माँ सर पीटते हुए फिर कमरे में गई, अब क्या हो गया, तो देखा बच्चे फिर से लड़ाई कर रहे हैं। अब चादर एक था, दोनों रोज ओढ़ के सोते थे, आज कह रहे हैं मैं अकेला उसको ओढ़ के सोऊंगा। दूसरा बच्चा कहता है मैं भी इसी को ओढ़ के सोऊंगा। माँ कहती है ठीक है, लड़ाई मत करो, चादर और है, मैं और ले आती हूँ। एक और चादर लेके आती है, दूसरे बच्चे को देती है, दोनों शांति से सो जाते हैं। आधे घंटे बाद जब दोनों बच्चे गहरी नींद में हैं, तो माँ दरवाजे पर टेक लगाए खड़ी है, दोनों बच्चों को देख रही है। देखकर झगड़ा उनका याद कर रही है कि जब तक दोनों जाग रहे थे, एक तकिया के लिए, एक चादर की लड़ाई कर रहे थे, और अब एक तकिया बेड के नीचे पड़ा है, एक तकिया पैरों के पास पड़ा है, चादर आधा ढका हुआ है, आधा खुला है, दोनों एक ही में लिपटे हैं, एक तो नीचे गिरा पड़ा है। तो माँ बच्चों पर हंस रही है, और हर पल जब हम अपने घर में लड़ रहे होते हैं अपने भाई से जमीन के लिए, तब मृत्यु भी हम पर हंस रही होती है कि जब तू इसी माटी में लेट जाएगा तो सब यही सब धरा का धरा रह जाएगा, जो लेके जाना है वो तो तू कमा नहीं रहा है। तो सारे पापों का कारण एक ही है कि हमको मृत्यु का बोध नहीं है, हम मृत्यु को नहीं जानते हैं। सभी शास्त्रों का ज्ञान हो जाए लेकिन मृत्यु का ज्ञान ना हो तो कोई भी शास्त्र काम नहीं आने वाला, क्योंकि सभी शास्त्रों का मूल एक है कि आप ये जान जाए कि मौत आएगी, सबको आएगी, जरूर आएगी। कोई और काम जीवन में हो ना हो अनिश्चित है, पर मृत्यु नहीं आएगी ये कोई नहीं कह सकता। और प्रतिपल जो ये याद रखता है वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। किसी को भी पता चल जाए कि आज शाम को मरने वाले हैं, रात को, बुरे से बुरा आदमी भी सोचेगा जिससे लड़ाई की है पहले माफी मांग ले। गलत ख्याल मन शायद ही किसी के आए, शायद ही किसी के आए। तो जब तक जीवन है तब तक राम की भक्ति कर ले, प्रभु से प्रेम कर ले, माता पिता की सेवा कर ले, गुरु की सेवा कर ले, समाज की सेवा कर ले, राष्ट्र की सेवा कर ले। ये सारी संभावनाएं मानव में ही है, जानवर में नहीं है। ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद, महावीर, बुद्ध, सब कौन थे? हमारे आपके जैसे मानव ही तो थे। तो ये सब संभावनाएं हर व्यक्ति में है, बस कौन कल की कथा में आपने सुना राम जी को वनवास हुआ, सुमंत जी रथ से उतारे गंगा के किनारे। अब राम वो जा नहीं रहे हैं और अब गंगा के पार जाना है वन गमन के लिए, तो केवट से बोलते हैं नाव लाओ, वो नाव ला नहीं रहा है।
क्यों ये दे रहे हैं अभी? मांगी नाव न केवट आना, कहता क्या है, क्यों नहीं लाऊंगा, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने केवट से नाव मांगा, याचना करी, प्रार्थना करी हाथ जोड़ के। अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, श्रृंगवेरपुर के निखाद राज उनके परम मित्र हैं। उनके एक आदेश पर सारे नाविक हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, लेकिन राम जी मना कर देते हैं निखाद राज को कि मुझे नाव मांगने दो। आज पहली बार राम को आम होने का अवसर मिला है। अच्छा, हम लोगों को जरूरत पड़े तो नाव वाले की कैसे बुलाते हैं? रास्ते में जा रहे होते हैं, कहीं जाना होता है तो रिक्शा कैसे बुलाते हैं? ए रिक्शा, जैसे रिक्शा ही नाम हो उसका। हमारे नजरों में श्रमिक की कोई स्थान नहीं होता, श्रमिक की वैल्यू नहीं होती है, वो तो रिक्शा वाला है। अरे वो भी तो आदमी हमारी तरह। पर राम जी कैसे मांगते हैं, भैया नाव ले आओ अपनी, मुझे उस पार उतार दो। श्रमिक से ऐसे बात करें कि उसको अपने काम के प्रति गर्व महसूस हो, शर्मिंदा ना होना पड़े उसको। मगर राम पहुंचे जब गंगा किनारे, प्रभु को पड़ी ना प्रभु की जरूरत, भगवान को भी नाव की जरूरत पड़ी। इसीलिए सबके प्रति समभाव रखना चाहिए। सभी एक तरह हैं, काम से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये राम जी संदेश देते हैं। केवट ने अपने जीवन में पहली बार ऐसे शब्द सुने थे कि कोई हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, कोई याचना कर रहा है नाव के लिए। वरना अब तक तो ऐसे ही पूछते थे नाव वाले, रिक्शा वाले। कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना, इसीलिए वो जान गया कि इतनी विनम्रता, इतना झुकाव, जरूर ये इंसान के रूप में भगवान ही है। केवट नाव लाने से मना करता है और उल्टा ये भी कहता है कि मैं तुमको अच्छी तरीके से जानता हूं। राम जी कहते हैं लखन भैया से कि सुन रहे हो क्या कह रहा है, कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण कहते हैं भगवान आपके जितने भी भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, जो आपकी बात ना माने वही आपका भक्त है, ये कोई नई बात नहीं है। कह रहे यही तुम नहीं कह रहा है सिर्फ, और कौन ऐसा है? बोले सुमंत जो छोड़कर आए हैं पीछे, उसको बोल रहे हो रथ लेकर जाओ सो जाता नहीं, इसको बोल रहे हो नाव लेकर आओ सो आता नहीं, दोनों एक जैसे हैं। राम जी ने कहा अगर सुबह सुबह किसी की बोहनी बिगड़ जाए तो उसका पूरा दिन व्यापार ऐसे ही खाली जाता है, दिन भर माथा खराब रहता है दुकान में। बोहनी बिगड़ जाए मतलब? बोले वनवास मुझको हुआ था, लक्ष्मण तुमको नहीं हुआ था? बोले नहीं। जानकी तुमको भी नहीं हुआ था, और हमने तुम दोनों को मना भी किया था कि मत जाओ, तुम दोनों माने? बोले नहीं माने तो नहीं। तो मैं तभी समझ गया था कि यात्रा के प्रारंभ में ये हाल है तो आगे जो मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन तुम दोनों ने यदि मेरी बात नहीं मानी तो तुम दोनों मुझसे प्रेम करते हो, और केवट यदि बात नहीं मान रहा है
तो ये भी प्रेमी ही होगा। लक्ष्मण जी ने कहा इसका प्रेम दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। राम जी कहते हैं केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। ठीक है महाराज, फिर आप ही इससे बात करो। कहा ही तुम्हारे मरम में जाना। क्या जानते हो भाई? बोले जनकपुर गए, रोक रोक करके भी 6 महीना रोक पाए, अब वहां से वापस आ गए। कितने प्यार से रोका था, ए पहुना ए मिथिले में रहुना, आप नहीं रोके। अयोध्या आए, वनवास हुआ, पूरा अयोध्या वासी पीछे पीछे आपके आए, वो नहीं रोक पाए आपको। स्वयं आपके पिता जो कहते हैं प्राणों से भी प्यारे हैं मुझे राम, वो भी आपको नहीं रोक पाए। तो मेरी क्या हैसियत है? गंगा घाट पे आ गए हो, अब मैं ना नाव लाऊंगा, ना आपको पार कर पाऊंगा और ना आप जाओगे। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन दीन काज कठिनाई, पाहन देह काट कठिनाई, तरन्यु मुनि धरनी होई जाई, तरन्यु मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, कि आपके चरणों को छूकर एक पत्थर नारी बन गई, और मेरी नाव तो काठ की है और कमजोर है। संकेत कितना सुंदर है कि भगवान के चरणों ने पत्थर में भी प्राण डाल दिया, दिव्य नारी बन गई। भगवान ने पशुओं को भी मानव बनाया। अहिल्या माता ने पाषाण देह त्याग कर, अर्थात माटी का देह त्याग कर चैतन्य हो गई। तो पत्थर में भी परिवर्तन हो सकता है यदि भगवान चाह ले तो। लोग कहते हैं कि संगे दिल से आंसू नहीं आते, अगर ये सच है तो नदियां क्यों निकलती हैं पहाड़ों से? वो श्रद्धा, वो विश्वास होना चाहिए। पत्थर को भी पिघलाने वाला चाहिए। राम जी ने वानर वीरों को भी मानव बना दिया, और रावण ने इंसानों को भी जानवर बना दिया। मारीच को बोला तुम हिरण बन जाओ, मुझे हरण करना है। मारीच ने कहा अगर हम ना बने तो? बोले हम मार मार के बनाएंगे। क्यों बनाओगे? रावण बोला जो अच्छे भले आदमी को जानवर बनने पर मजबूर कर दे वही तो रावण है, और जो पशुओं को भी मानव बना दे वो श्री राम है।
वानर सेना। आज के मानव भी वो काम नहीं कर सकते जो वानरों ने उस समय किया। भले मजाक कि आज के आदमी अगर राम जी की सेना में गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो वहीं चले गए होते। कि मजाक थोड़ी है, बात बिल्कुल सही है और हो भी रहा है भाई आज समाज में। राम जी ने पशुओं को भी मानव बना दिया। एक व्यक्ति एक कस्बे से गुजर रहा था, दोपहर का समय, जून का महीना, तपती गर्मी, बहुत प्यास लगी थी उसको। और आज के जमाने में नल कुआं कहीं कुछ है नहीं। आगे बढ़ता जा रहा था, रास्ते में देखा तो एक घर की खिड़की खुली हुई है। घर की ओर आगे बढ़ा तो देखा थोड़ा दरवाजा भी खुला हुआ है। घर में झांक कर देखा तो आगे ही सुराही में पानी भरा हुआ, ऊपर गिलास रखा हुआ दिख गया। अब पानी देखकर तो उसकी गई। चारों नजर घुमाया तो एक व्यक्ति बैठे हुए थे कुर्सी पर, मोबाइल में कुछ चला रहे थे। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलवा दीजिए। बड़े अभिमान में सर ऊपर उठाया, क्या पानी? हमें कोई काम नहीं है? तुम जैसे लोगों को पानी पिलाते रहे, मुंह उठाए चले आए, पानी दे दो पानी दे दो। दिखाई नहीं पड़ता कि शरीफों का घर है? व्यक्ति कहता, वो तो देख ही रहे हैं शरीफों का घर है। पहले के घरों पर लिखा होता था स्वागतम, वेलकम, और अब के घरों पर कुत्तों से सावधान। हालांकि उस घर में रहते आदमी ही हैं। पूछा मैंने किसी से, आप कुत्ते क्यों पालते हो इतना, कुत्तों से इतना प्यार? व्यक्ति ने कहा, जमाना बड़ा खराब है तो रखना पड़ता है सिक्योरिटी के लिए। हमारा नैतिक कितना पतन हो गया है, समाज कितना नीचे गिर गया है, आदमी कितना नीचे गिर गया है कि आदमी से आदमी की रक्षा कुत्ता कर रहा है। राहगीर ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, देर ना करिए, पानी पिला दीजिए। बहुत धनवान व्यक्ति था। उसने कहा, चलो ठीक है पिला देंगे, मेरे आदमी लोग को आने दो, पानी पिलवा देंगे। 2-4 मिनट इंतजार किया, आदमी आसपास कहीं दिखाई न दे कोई। बाबूजी अब तो पानी पिला दीजिए, अब तो प्राण ही सूख जाएंगे, सामने ही रखा है। मैंने कहा ना मेरे आदमियों को आने दो, पिला देंगे पानी, परेशान कर रहे हो बार बार। व्यक्ति ने हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ तो कोई हर्ज है? तो ये हालत है हमारी। हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया, पनडुब्बियों की तरह पानी में तैरना आ गया, लेकिन इंसान की तरह धरती पर रहना अभी तक नहीं आया। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेके गोद में इंसान के, कर ना पाया प्यार जो इंसान से। जो इंसान से प्यार नहीं कर सकता, जिसके भीतर जीता जागता परमात्मा है, वो मूर्ति में भगवान को कैसे देख पाएगा? ढोंग ही तो है। जो समय से अपनी माता का देखभाल नहीं करता है, वृद्धावस्था में समय से दवाई, समय से पानी, वो माता रानी के 9 दिन व्रत क्या ही रखता होगा? ढोंग ही तो करता है। तो मनुष्यों की भीड़ में मानवता खो गई है। शरीर मानव का है, अंदर तो पशु भरा हुआ है। तो जिसके हृदय में
पशुता है तो मानवता आ जाए। वो कृपा कैसे होती है? भगवान श्री राम की कृपा से होता है। भगवान ने कहा तो तुम्हारी नाव तो काठ की है, और जो केस पहले हो चुका है वो तो पत्थर का केस था। केवट ने कहा देखिए महाराज, मेरी नाव लकड़ी की है, लकड़ी और कमजोर होती है, इससे कुछ हो गया तो मेरे पेट का क्या होगा? तो उपाय बताओ फिर क्या करें, पार तो मुझे जाना है। केवट ने कहा अवश्य जाना है। प्रभु ने कहा हाँ जरूर जाना है। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, यदि आपको अवश्य जाना है तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं। भगवान ने मन में सोचा कि हम खुद से कैसे कहें कि मेरे पैर धो लो। केवट कहता है अगर आपको पार जाना है तो मुझसे कहो कि केवट मेरे पैर धो लो। अब कोई श्रद्धेय व्यक्ति होगा वो खुद से कैसे कहेगा कि मेरे चरण छू लो, मेरे चरण धो लो। ये तो वही कह पाएगा जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई शर्म नाम की चीज ना हो, वही कह पाएगा। राम जी कैसे कह दें? सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान कहते हैं कि आज तक कितनों ने मेरे चरण धो लिए हैं बिना मुझसे पूछे, तो तुम भी धो लो, हम मना थोड़े करेंगे। केवट ने कहा महाराज देखो बात बहुत अलग है। जिन्होंने बिना पूछे आपके चरण धोए हैं उनको भवसागर से पार जाना होगा। यहाँ मुझे पार नहीं जाना है, यहाँ आपको पार जाना है। इसलिए आप खुद मुझसे कहो कि मेरे चरण धुलो तो ही पार लगाऊंगा। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं उसकी बात पर, उसकी सरलता पर, कि सब कुछ पाए ले रहा है लेकिन एहसान रत्ती भर नहीं। राम जी कहते हैं अगर मैं कह दूं कि मेरे चरण धो लो तो? केवट कहता है तो कह दोगे तो हम पे कोई एहसान करोगे? तुम धुला लोगे, हम तुमको पार कर देंगे। हाँ इतना कर देंगे, तुमसे उतराई नहीं लेंगे। उतराई क्यों नहीं लोगे? देख रहा हूँ जोगी बाबा बने फिर रहे हो, हाथ में कुछ है ही नहीं, तो जो तुम बाद में कहोगे वो मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। उतराई नहीं लूंगा, पैर धुलवा लो। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चहूं। उतराई नहीं चाहता हूँ तो मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। जिस भाव से दशरथ जी महाराज आपके सौगंध खाते हैं उसी भाव से सौगंध खाता हूं कि मैं उतराई नहीं लूंगा। लखन जी को बड़ा क्रोध आता है, मेरे पिता से बराबरी, प्रभु श्री राम का सौगंध खाता है, बाण चढ़ा ले धनुष पे। राम जी ने कहा शांत, रोक दिया, उन्होंने बाण उतार लिया। तब तक केवट का बेटा आया, बोले पिताजी ये कितना भी पैर धुला ले इनको फिर भी नहीं बैठाना है नाव में। केवट ने बोला क्यों, पैर धुला लेंगे कुछ नहीं होगा। तो नाव बिठा के पार कर देंगे। बेटे ने कहा नहीं, सिर्फ पैर से खतरा नहीं हाथों से भी है। जनकपुर में इन्होंने धनुष को हाथ लगाया था तो 2 भागों में बट गया था। हमारे नाव को छू देंगे 2 भागों में बढ़ जाएगा, फिर हम रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा ये देखो, एक तो अभी प्रवचन दे ही रहे थे, एक सवा शेर आ गए। अरे इतना बहस मत करो, भगवान जी रूठ कर चले जाएंगे। केवट ने कहा मैंने पहले ही कह दिया था, कही तुम्हार मरम में जाना। मैं भगवान का मरम जानता हूँ, ये कभी भी अपने भक्तों से रूठ कर नहीं जाते हैं। केवट की वाणी सरल है,
बहुत ज्ञान, बहुत समझ नहीं है, लेकिन विनम्रता है, भोलापन है। और भगवान उसकी इसी विनम्रता पर, उसके भोलेपन पर प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। सीता जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देख के मुस्कुराए। केवट फिर से कहता है, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। क्या कहते हैं? सोई करो जो ही नाव न जाई। तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। केवट ने कहा, नहीं, इस तरह घुमा फिरा कर नहीं, साफ साफ शब्दों में कहो। तब राम जी बोल देते हैं, क्योंकि भगत के वश में है भगवान, कहना ही पड़ गया। बेगियानु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। जाओ, जाके जल ले आओ, चरण धो लो, मुझे देर हो रही है, पार उतार दो। केवट भागा भागा गया, कठौते में जल लेकर के आया। केवट ने अपने दाहिने हाथ में भगवान का बायां पैर लिया और दूसरे हाथ से धोने लगा। कितना सुंदर दृश्य है। देवता भी देख रहे हैं कि आज तक हमने भगवान के लिए भक्तों को एक पैर पर खड़े हुए देखा, आज पहली बार एक भक्त के सामने भगवान को एक पैर पर खड़े हुए देख रहे हैं। भगवान ने कहा, अरे हम एक पैर पर खड़े हैं, कब तक धोते रहोगे? हाँ बोला, हाँ महाराज, अब दूसरा पैर। अब दूसरा पैर हाथ में लेके धोता है। दोनों पैर धो के जमीन में रखा। कहा, महाराज फिर धोना पड़ेगा। क्यों? फिर माटी लग गई। अब फिर दूसरा पैर लेके धोने लगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अब तो हो गए पार, ये पैर धोता रहेगा, माटी लगती रहेगी, फिर धोता रहेगा। गौतम तीर तारण अधम उदाहरण है, प्रेम से पगों को पखारण मोहे दीजिए। और इतना चिढ़ हो रही है कि एक पांव पे खड़े हैं, तो चाहो अभिलंब तो विनीत यू विलंब मिला, नाथ मेरे माथे पे सो हाथ धर दीजिए। आप मेरे माथे पे अपना हाथ रख दीजिए, आपको देरी नहीं होगी। जैसे ही भगवान ने केवट के सर पे अपना हाथ रखा, देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा करी। बरसी सुमन सुर सकल सिहानी, सकल सिहानी, एही सम पुण्य पुंज को नाही, सब पुण्य पुण्य को नाही। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, रथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। केवट के हाथ में भगवान का पांव, कितनी मनोरम झांकी। दोनों प्रेम में डूबे हैं, भक्त और भगवान एक साथ। भक्त भगवान के प्रेम के नशे में, भगवान भक्त के प्रेम के नशे में। नशा वो नहीं जो नाश कर दे, नशा वो जो नाथ से मिला दे। भगवान के नाम पर लोग कैसे कैसे नशे करते हैं। शिव जी के नाम पर
जहर पिया ये कोई नहीं पीता, भांग पिया सब पीते हैं। प्रभु की भक्ति का नशा, प्रभु के प्रेम का नशा, यही आपका कल्याण करेगी, बाकी सब तो नाश कर देगी। वो जोक भेजते हैं ना कि दारू पीने से क्या क्या नहीं गया, खांसी नहीं गई तो घर बार भी गया, पत्नी बच्चे चले गए, जमीन जायदाद चली गई, तो खांसी क्या चीज है, खांसी भी चली जाएगी। तो ऐसे ही नाश कर देता है नशा, कुछ मिलता नहीं है। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के प्रेम के नशे में न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि गाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि को। वो चरणामृत स्वयं के वट, वो चरणामृत स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं,
यही हर भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर। कहा जाता है कि सुख में दुख में एक जैसे रहते हैं, वो श्री राम। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर। कोई झंझट नहीं केवट के लिए। अपने सरल स्वभाव से भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद पा लिया। केवट के माथे पर भगवान का हाथ, इसके जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा। पांव धुल गया, भगवान ने कहा अब पार कर दो। केवट ने कहा नहीं अभी नहीं। अरे अब तो पांव भी धो लिया। केवट ने कहा अभी जो लाइन में है पहले उनको पार होना है। भगवान ने कहा यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अब किसको पार होना है। बोला मेरे पूर्वज। हमें तो कोई दिख नहीं रहा। बोले आपकी दृष्टि में आ गए होते तो पार ना हो गए होते। अपनी कृपा दृष्टि उन पर भी कर दीजिए। भागीरथ के पूर्वजों को जब उद्धार होना था तो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी उत्पन्न हुई। मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मेरे कठौते में गंगा जी उत्पन्न हो गई। तो पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। उस जल का पहले पान किया, पितरों का उद्धार हो गया कह रहा है। तब श्री सीता जी को, राम जी को, लखन भैया को, निखाज राज को नाव में बैठाया। आज बड़ा खुश है। बहुत प्रसन्न हो रहा है। नाव लेके चल दिया। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सी
बहो गंगा धीरे बहो, धीरे बहो गंगा धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग्य से ये दिन आया, बड़े भाग्य से ये दिन आया। चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोई चरणामृत पाया। बड़े भाग्य से ये दिन आया, चरण धोए चरणामृत पाया। और मेरे बन गए बिगड़े काम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता राम गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मेरा कौन खिवैया। तुम बिन मेरा कौन खेवैया। ओ मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी की तुम रखवारे। दुष्टों को भी तारन वारे, दुष्टों को भी तारन वारे। हो अब आए हैं मेरे राम गंगा मैया धीरे बहो। अब आए हैं मेरे राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। वो मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। बोल सियावर राम लक्ष्मण भगवान की जय हो। तो केवट का प्रसंग ये भी संदेश देता है कि अपने पूर्वजों के प्रति हमको सम्मान रखना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए।
जो श्राद्ध करते हैं वो श्रद्धा का विषय है, वो श्रद्धा दिखाते हैं। एक बार एक व्यक्ति, उसके 2 पुत्र थे। व्यक्ति की मृत्यु हो गई, पर मृत्यु के बाद दोनों पुत्रों ने कोई रस्म नहीं करी, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई मृत्यु भोज नहीं, कोई संस्कार नहीं। माँ कहती रह गई कुछ तो करो। बेटों ने कहा हम ये सब नहीं मानते, सब पाखंड है, हम विश्वास नहीं रखते। माँ ने कहा तुम विश्वास नहीं रखते, तुम्हारे पिता तो करते थे, कुछ तो करो। पुत्रों ने नहीं माना कुछ भी। माँ ने कहा कुछ ज्यादा ना सही तो कम से कम अपने पिताजी की अस्थियों को गंगा जी में ही डालो। यहाँ से मात्र 16 किलोमीटर दूरी पर है। बड़े बेटे ने तो इनकार कर दिया, छोटा बेटा मान गया। अस्थियों को लिया, साइकिल में टांगा, चल दिया। करीब 12 किलोमीटर गया, वहां पे एक नाला बह रहा था। एक व्यक्ति से पूछा ये नाला कहाँ जा रहा है? उसने कहा गंगा जी बहती ही आगे, ये वहीं पे जाके मिल जाता है। व्यक्ति ने कहा अब नाला तो जा ही रहा है, मैं क्यों जाऊं? अस्थियों को उसी नाले में फेंक कर चला आया। वापस आया, माँ ने पूछा डाल आए गंगा जी में? बेटा बोला हाँ अब तक तो पहुंच ही गए होंगे। रात्रि हुई, सब सोने गए, तो माता को स्वप्न दिया उस व्यक्ति ने कि कैसा मूर्ख बेटा तुमने पैदा किया है, बीच रास्ते नाले में ही मुझे फेंक आया। सुबह माँ ने खूब डांटा बेटे को, क्यों रे, तूने पिताजी की अस्थियां कहाँ फेंकी, बीच नाले में फेंक आया? बेटे ने कहा जब तक पिताजी थे उनका दिमाग तो खराब रहता ही था, मरने के बाद भी उनका पागलपन नहीं गया। अरे पिताजी के बारे में ऐसा बोलते हो क्यों? बेटे ने कहा 12 किलोमीटर पीछे आ गए सपना देने के लिए, और 4 किलोमीटर आगे बढ़ जाते तो गंगा जी में पहुंच जाते। तो ये श्रद्धा है पूर्वजों के लिए। हमें अपने पितरों का, पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन केवट को देखिए, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई गया नहीं, कोई तीर्थ नहीं, भगवान स्वयं द्वार पर आ गए। ये प्रेम ही तो है। केवट उस पार लेके पहुंचा, उतरे ठाड़े भये सुर सरी रे सिये राम गुहु लखन समेता। यहाँ भी सामाजिक ज्ञान। जब नाव चढ़ाया तो किसको? माँ जानकी को पहले चढ़ाया था, और यहाँ भी जब उतार रहे हैं तब सिये राम, पहले माता को नीचे उतारते हैं, फिर स्वयं नीचे उतरते हैं। हम लोग भी कहते हैं आज अंग्रेजी में लेडीज फर्स्ट, और गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया था। तो पहले माँ जानकी उतरती हैं, फिर राम जी, फिर निखाज राज, फिर लक्ष्मण भैया, और अंत में केवट उतरता है। केवट उतरता है और हाथ जोड़ता है, भगवान के चरणों में बैठ जाता है। लक्ष्मण जी कहते हैं अरे वाह, उस पार थे तो अकड़ रहे थे, इस पार आते ही चरण पकड़ रहे हो। केवट कहता ये तो घाट घाट की बात है, आप उस पार थे तो अकड़ के भी रोक सकते थे, अब इस पार ले आए हैं तो चरण पकड़ के ही रोक पाएंगे।
उस पार थे तो आपको रोक लेते, अब इस पार ले आए हैं, अब तो विनती से ही मानोगे। उतराई देने का समय आया, भगवान बहुत संकोच में है। प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीन्हा, कुछ देने के लिए है नहीं, लेकिन पिय ये की सिया जान निहारी। बिना कुछ बोले श्री राम जी के हृदय की बात समझ गई। माँ जानकी कहती है, प्रभु आपके उस हाथ में कुछ नहीं है, इस हाथ में तो है। राम जी कहते हैं, तुम्हारा हाथ मेरा हाथ कब से हो गया? जानकी जी कहती हैं, जब से मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया है, तब से ये हाथ भी आपका हो गया है। भगवान ने कहा, केवट से उतराई ले लो। केवट ने पैर पकड़ लिए कि कुछ नहीं चाहिए महाराज। क्यों नहीं चाहिए? केवट कहता, आज तक मैंने बहुतों को पार उतारा है, पर विधाता ने जो मजदूरी मुझे आज दी है, आज से पहले कभी नहीं मिली। मैंने क्या नहीं पाया है आज। जब आप मेरे द्वार पर आए, परम ब्रह्म परमेश्वर द्वार पर आए, मैंने भी सोचा कि जी भर के आज मांगूंगा, लेकिन मांगी नाव आते ही जब आपने मुझसे मांगा तो मुझे कितना बड़ा बना दिया। पूरी दुनिया को देने वाला मुझसे मांग रहा है, मुझसे मांग कर आपने मुझे इतना बड़ा बना दिया। अब उतराई देकर मुझे छोटा मत करो। उतराई ले लूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, और उतराई तो तब लेता हूं जब मैं किसी को पार उतारता हूं। तो राम जी ने कहा, तुमने मुझे पार नहीं लगाया है? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। तो मैं इस पार आया कैसे? वही तो मैं पूछ रहा हूं, आप इस पार कैसे आए? राम जी ने कहा, तुम्हारी नाव से आया हूं। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं कि मेरी ही नैया पार लगी है, मेरी नाव से आए हो तो। केवट ने पूछा, ये नाव किसकी है? राम जी ने कहा, तुम्हारी नाव। तो मैं भी तब से यही कह रहा हूं कि नैया तो मेरी ही पार लगी है। जब आपके चरण मेरे नाव में पड़े तो मेरी नैया पार हो गई। आप पार होने नहीं, मुझे पार लगाने आए थे। और वैसे भी अगर उतराई ले लूंगा तो बिरादरी में मेरी बदनामी हो जाएगी। मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं क्या? तो केवट भी केवट से कैसे उतराई ले लेगा? राम जी ने कहा, मुझे केवट बोल रहे हो, मैं केवट कैसे? प्रभु मैं भी केवट हूं तो तुम भी तो केवट हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। और कुछ देना है तो मैंने यहाँ पे पार लगाया है, तुम वहाँ पे पार लगा देना। केवट ने कहा, रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवान। उतराई नहीं चाहिए। जब मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आप भी मुझे पार लगा देना, इतनी परीक्षा मत लेना। लक्ष्मण जी से कहा राम जी ने, एक बार तुम कहो, तुमसे तो बार बार लड़ाई होती रहती है, शायद तुमसे ले लें। लक्ष्मण जी ने कहा, ले लो भाई उतराई, प्रभु श्री राम दे रहे हैं। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया मेरे वचन इतने हल्के नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं सौगंध खाता हूँ दशरथ जी की तरह कि मैं उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे उतराई ले लो, भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है। केवट ने कहा,
तुम्हारी बाण की तरह नहीं है मेरे वचन कि चढ़ जाए फिर वापस उतर जाए। लखन भैया कहते हैं ये बाणी भी कैसे भी बाण से कम है क्या। प्रभु से हाथ जोड़ के कहते हैं लखन भैया इससे आप ही बात करो, मेरे बस की बात नहीं है। केवट ने कहा कि प्रभु आप आए तो मेरे 3 दोष मिट गए। पहले तो मेरे पूर्वजों का उद्धार हो गया, पितृ दोष मिट गया, मेरे अटपटे बातों पर आप मुस्कुराए तो मेरा दुख मिट गया, और आते ही जब मांगी नाव, आपने मुझसे नाव मांगी तो मेरी गरीबी मिट गई, और मैं क्या मांगू आपसे। तब माँ जानकी कहती है प्रभु जी मेरी ओर से कह दीजिए, शायद मेरी बात न टाले। तो अभी तक तो हास परिहास प्रेम से बातचीत कर रहा था, पर जानकी जी की ये बात सुन के रोने लगा कि मुझसे पहले जनक जी ने चरण धोया तो उन्होंने अपनी जानकी जी दे दी, और मैं कैसा अभागा कि चरण धोकर उसी जानकी जी के अंगूठी को उतराई में ले लूं। माँ जानकी जी को भी अपनी मिथिला की याद आ जाती है। केवट मना करता रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितने बड़े भागी लोग होते हैं वो कि सामने भगवान हुआ फिर भी बार बार मना कर रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है, कितने अमीर होते हैं वो लोग। और हम लोग क्या क्या नहीं मांग जाते हैं। छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, भगवान बदल लेते हैं। इनसे काम नहीं बन रहा है, आप किसी और को खोजो। राम जी ने कहा तो अब हम चलें। केवट ने कहा नहीं, पहले मैं चला जाऊं, ताकि मैं जाऊं तो मुझे लगे कि मेरे राम जी यही हैं, मेरे राम जी अभी यही हैं। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, कर रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायहु माथा, पूजी पार्थिव नायहु माथा, सिय सुर सरिहि कहु कर जोरी, सुर श्री करे कहु जोरी, मातु मनोरथ पुर उबि मोरी, मनोरथ पुर मोरी। भगवान ने स्नान किया, गौरी शंकर भगवान का ध्यान किया। अच्छा एक बात है, भगवान को पाना कठिन है? कठिन नहीं है, लेकिन हमारा सरल होना कठिन है। मन का निर्मल होना कठिन है। भक्तों के लिए वो कठिन नहीं होता है, बस छल कपट नहीं रखते हैं मन में और सरलता से भगवान को पा लेते हैं। एक घटना है एक भक्त की, वृंदावन की। एक व्यक्ति था, मल्लाह, नाव चलाता था। बहुत गरीब था, 2 बेटे थे, 1 पुत्री थी। बचपन से ही उसकी प्रीति राम जी में हो गई, श्री ठाकुर जी में हो गई। एक मंदिर में जाता रहता था, समय निकालकर पूजा पाठ करता था, ध्यान करता था, खूब सेवा करता था मंदिर में। मंदिर था गोपाल जी का। मंदिर के पुजारी ने समझाया उसको कि अपना सब कुछ इनको ही मान लो, सब कुछ यही है तुम्हारे, सुख में दुख में तुम्हारा सब कुछ यही साथ देंगे। कोई घर संसार की बात करे तो एक ही बात कहना कि गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। कोई
धन की बात करे, धर्म की बात करे तो एक ही बात कहना कि गोपाल जी जाने हम क्या जाने, ठाकुर जी के सिवा तो मेरा कोई नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने हृदय में इस बात को अंकित कर लिया। कोई कुछ भी पूछे ये कैसे होगा, बेटी है विवाह कैसे होगा, इतनी कम कमाई है कैसे होगा, एक ही बात, ठाकुर जी जाने हम क्या जाने, गोपाल जी जाने हम क्या जाने। कन्या के विवाह का प्रस्ताव सामने आया तो अपने दोनों बेटों से उसने बातचीत करी, वार्तालाप करके कि जो गांव के सेठ हैं उनसे पैसे उधार लेंगे, कन्या का विवाह कर देंगे और तीनों मिलकर मेहनत करेंगे और पैसा कमा के सेठ को वापस कर देंगे ब्याज समेत। पैसे उधार ले लिए, बेटी का विवाह हो गया और तीनों ने मेहनत करी और पूरे पैसे सेठ को वापस कर दिया। व्यक्ति अनपढ़ था, सेठ को ये बात पता थी कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्या ही जानेगा, तो रसीद में कुछ उटपटांग बातें लिख करके उसको दे दिया और जो असली रसीद थी वो अपने पास रख लिया। उस सेठ ने उस मल्लाह पर मुकदमा कर दिया कि इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब तक इसने वापस नहीं किए। जज के सामने उस मल्लाह को लाया गया। जज ने पूछा, क्यों तुमने इनसे पैसे उधार लिए थे? हाँ लिए थे। तो वापस नहीं किया? बोले महाराज पूरे पैसे वापस कर दिए। कोई गवाह वहां पे था? बोला हाँ मेरे गोपाल जी थे। कोई रसीद? तो उसने वो पर्ची पकड़ा दी। रसीद पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है पैसों के बारे में। अच्छा वो गवाह कौन था? बोले गोपाल जी जाने हम क्या जाने। और कोई पर्ची है? बोले नहीं यही दिया था, कोई और पर्ची अगर होगी भी, रसीद होगी तो गोपाल जी जाने हम क्या जाने। तो बुलाओ गोपाल जी को, कौन है ये? बोले मेरे सब कुछ है। कहाँ रहते हैं? जहां मैं रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? जहां गोपाल जी रहते हैं। जज ने कहा कुछ बात तो है। देखिए सच्चाई का अपना चमक होता है। संस्कारी जज था। उसने सोचा कोई ना कोई तो रहस्य है। इस लेन देन दारी का जो गवाह था उसको बुलाया जाए। जज ने गोपाल के नाम का संबंध अपने कर्मचारी को दे दिया। अब पूरे गांव में ढूंढा, गोपाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं। तो जो मंदिर गोपाल जी का था उस पुजारी के पास पहुंचा वो पर्ची, उसने वो ले लिया। वो सब कुछ समझ गया कि क्या है। उस कर्मचारी से संबंध ले लिया, दस्तखत करके वापस भेज दिया। मंदिर में आया पुजारी, बोला प्रभु आज तक आपके लिए बहुत उपहार आए, बहुत भेंटें आई, बहुत वस्त्र आभूषण आए, आज एक खास चीज आई है। जो तारीख थी उसने पढ़ ली थी पुजारी ने, और उस तारीख के दिन ठाकुर जी का बहुत अच्छा श्रृंगार किया। प्रार्थना करी कि आपके सिवा कोई है नहीं उसका, प्रभु आप जाइएगा जरूर। सुनवाई का दिन आया, उस मल्लाह को लाया गया। जज साहब ने गवाह के लिए कहा कि गवाह को बुलाया जाए। जब गवाह के लिए आवाज लगाई तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए आया। जज ने पूछा, जब ये लेन देन हो रहा था तुम थे वहां? उसने कहा हाँ मैं था। तो क्या तुमने देखा? बूढ़े आदमी ने कहा इन महाशय को यहीं रखो। सेठ को बोला कि इन महाशय को यहीं रखो, इनके घर में अमुक अलमारी में अमुक डायरी के अंदर वो रसीद रखी हुई है, मंगवा लो अपने आदमियों से। सेठ को वहीं रखा गया। कर्मचारी गए और जैसे जैसे बताया उसने बूढ़े ने, वहां से पर्ची मिली, लेकर के आए।
रसीद आई, देखा बात तो सही है। उसने उस बूढ़े आदमी को बुलाया, उस व्यक्ति को, कि गोपाल जी कौन है? बोले मेरे सब कुछ हैं। ये कहाँ रहते हैं? जहाँ मैं रहता हूँ। तो तुम कहाँ रहते हो? जहाँ गोपाल जी रहते हैं। अब अपने कर्मचारी को बुलाया कि तुमने वो संबंध किसको दिया था? कर्मचारी ने कहा महाराज पूरे गांव में मैंने ढूंढा, इस अनाम का कोई आदमी मिला ही नहीं। तो संबंध किसको दिया? एक गोपाल जी का मंदिर था, वहां के पुजारी ने उससे ले लिया, दस्तखत भी कर दिया, मैं चला आया लेकर। जज ने सारा काम बीच में वहीं छोड़ दिया। सुख सारद सारा काम छोड़ करके भाग करके घर पे आया, कमरा बंद करके फूट फूट कर रोने लगे। घर वाले पूछ रहे हैं रोते क्यों हो? तो सारी कहानी बताई। तो लोग कहते हैं फिर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान का दर्शन हुआ आपको। जज ने कहा रोने का कारण कुछ और है। क्या? सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। सुख शेष महेश दिनेश के नाम ना याद रहे। सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। सारद नारद शेष महेश दिनेश का ध्यान याद रहे। सोई से अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहाते रहे। सोई से अदालत। जज साहब कहते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। परिवार वाले कहते हैं फिर रोते क्यों हो? दर्शन तो हुआ ना भगवान का आपको। अच्छा आके चले गए इसलिए रोते हो? बोले नहीं, सुख धोखे हूँ दर्शन दियो जो दियो, दुख नेक हूँ नाही जो जाते रहे। ना उनके आने का सुख है और ना उनके जाने का दुख है, तो फिर रोते क्यों हो? सब्र का बांध टूट गया और कह पड़े मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। उसी दिन अपने पद से त्याग पत्र दिया और वृंदावन आ गए। आज भी वृंदावन जब जाएंगे तो जज स्वामी के नाम से प्रसिद्धि है। एक मंदिर है पागल बाबा मंदिर, वो बना भी वैसा ही है। कहते हैं कि वो भगवान जी के दर्शन कभी करते नहीं थे मंदिर जाकर, बाके बिहारी में। जब सारे दर्शन हो जाते थे, दर्शन का समय खत्म हो जाए, तब आंगन में जाकर भक्तों की चरण धूली लेके माथे पे लगाते थे। तो ये है कि भगवान से यदि नाता जोड़ना है तो हृदय को सरल करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा। माता मीरा ने कैसे पा लिया भगवान को? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कहते हैं नारद से सुख व्यास रटे, पविहारे तो पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरिया छचिया पर छाछ पे नाच नचावे।
नारद जी, सुखदेव जी, व्यास जी तपस्या करके भी भगवान की एक झलक नहीं पाते हैं। और उन्हीं श्री कृष्ण ठाकुर जी को वृंदावन की गोपियां थोड़े से दही के लिए, छाछ के लिए, नाचने के लिए कहती हैं, और ठाकुर जी साथ में नाचते भी हैं। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई हो। प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई हो। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई हो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा। तामे झूठ उठाई हो, तामे झूठ उठाई हो। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जिन परमात्मा की पूजा के लिए इतना ध्यान रखते हैं सफाई का, किसी को, बच्चे को भी नहीं देते हैं खाने को, नहीं, पहले पूजा हो जाएगी तब। और उस भगवान को झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल शबरी के खाए, ये फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जितना सरल भक्त उतने ही सरल भगवान हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से पा सकते हो, सरलता से पा सकते हो। कैसे करें राम की भक्ति? इसके लिए कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जरि मुआ बहुरे ले आवो मांग। राम जी की भक्ति कैसी होनी चाहिए? राम जी की हमें वैसी ही प्यारी होनी चाहिए जैसे कि गांव में आग लग गई, सब नाश हो गया, सब कुछ नाश हो गया, सब जल के राख हो गया, तहस नहस हो गया।
फिर भी जब भूख लगेगी तो उसी आग को जलाकर खाना बनेगा, तभी पेट भरेगा। इसीलिए आग से विरोध नहीं। आग से सब जल गया है, त्राही त्राही उससे हो रहा था, लेकिन भूख मिटाने के लिए जब खाना तभी बनेगा जब वो आग लगाई जाएगी चूल्हे में। ऐसे ही भक्ति करने पर कठिनता बहुत आती है। ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की तो कथाएं हैं, सुनी है आपने, लेकिन माता मीरा की कथा तो नहीं है। वो तो अभी कलयुग की ही बात है। विषपान कराया गया, कितना विरोध किया गया, कितना ताड़ना सहना पड़ा इन भक्तों को। अरे अरे, रैदास जी को गुरु बना लिया, चमार को गुरु बना लिया। माता मीरा कहते हैं चमार कौन नहीं है, चमड़ा किसने नहीं ओढ़ रखा है, सब तो चमार हैं। कौन बिन चमड़े का है भाई? जिस आंगन में दीपक जलता है प्रकाश वहीं हो जाता है। जिस आंगन में फूल खिलते हैं भंवरे वही आ जाते हैं। जिस हृदय में भक्ति जागृत होती है राम जी वहीं आ जाते हैं। तो भक्ति करने से जीवन में दुख नहीं आता है, ये बात नहीं है, लेकिन भक्ति हमारे चारों ओर ऐसा कवच बना देता है कि सांसारिक बाण उसको भेद नहीं पाता है। इसीलिए भक्ति ऐसा कवच है, सुरक्षा कवच है। इस चादर को जिसने ओढ़ ली, भक्ति रूपी चादर को, फिर सांसारिक कोई भी समस्या उसको भयभीत नहीं कर सकती। भक्ति में वो शक्ति है कि विधान ने जो लिख दिया है वो भी टल सकता है। अपने ही वादे से भगवान मुकर जाते हैं। जो नियम खुद बनाते हैं भक्तों के लिए तोड़ देते हैं, एक पल नहीं लगाते हैं। कारण क्या है? प्रेम। कारण क्या है? भक्ति। जिसके वक्र भृकुटी के भय से, जिसके वक्र भृकुटी के भय से, सागर सप्त उबलते देखा, सागर सप्त उबलते देखा। उसको यशोदा जी के भय से, उसको यशोदा जी के भय से, अश्रु बिंदु दिग्मलते देखा, अश्रु बिंदु दिग्मलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त कमान न टलते देखा, भक्त कमान न टलते देखा, भक्त कमान न टलते देखा। और जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सगल सृष्टि को पलते देखा, जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा, उसको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा,
सौ बार मचलते देखा। जो पूरे संसार का पालनहार है, वो दूध दही माखन के लिए माता से कितना जिद करते थे। जिनके चरण कमल कमला के, कमल कमला के, करतल से ना निकलते देखा, करतल से ना निकलते देखा। उनको गोकुल की गलियों में, उनको गोकुल के गलियों में, कंटक पथ पर चलते देखा, कंटक पथ पर चलते देखा। सबसे खास बात, जिनका ध्यान विरंची शंभु, जिनका ध्यान विरंची शंभु, सनकादिक न संभलते देखा, सनकादिक न संभलते देखा। उसको बाल सखा मंडल में, उसको बाल सखा मंडल में, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा, लेकर गेंद उछलते देखा। लेकर गेंद उछलते देखा। तो प्रेम की शक्ति, भक्ति की शक्ति जो बड़े वेग से भगवान तक पहुंचा देती है। तो ये रहा केवट का चरित्र। कितनी सरलता से भगवान को पाया, भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, उनका प्रेम प्राप्त किया। अब आगे वन में आगे बढ़े, प्रयागराज पहुंचे और कथा आगे की कल ही होगी। हम भी आगे बढ़े अपने घर की ओर।